हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 43। पिछले पार्ट में हमने सुना था अब सारे ड्रामा खत्म होने के बाद वो सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। हाईक्वान सुएनी हॉस्पिटल में काम करने लगता है और जान उसी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के रूप में काम करने वाला है। जिन इबो का सेक्रेटरी के रूप में अब सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब आगे की स्टोरी इस तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अब वो चारों अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। हाईक्वान हॉस्पिटल के डायरेक्टर पोजीशन में काम करता था। उसकी लाइफ में पूरी तरह चेंज हो गया था। वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, घर पर लेट आने लगा था। जान जो उसी हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर था वो भी थोड़ा सा लेट आता है, मगर हाईक्वान से जल्दी वो घर पर पहुंच जाता था। दूसरी तरफ इबो जो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, बीते कुछ दिनों से ड्रामा के वजह से वो अपनी कंपनी पर नज़र नहीं दे पा रहा था, जिसके वजह से उसकी कंपनी थोड़ा सा लॉस में जा रहा था। अब उसे ओवर टाइम काम करना पड़ता है जिससे वो नंबर 1 पोजीशन पर फिर से आ सके। वो घर पर बहुत ज़्यादा लेट आने लगा था। जान इंतज़ार करते हुए वो सो जाया करता था। इबो कभी कभी रात के 1 बजे आया करता था और सुबह होने से पहले ही वो वहाँ से चला जाता था। जिन जो इबो को काम में हेल्प कर रहा था, मगर कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब होने की वजह से इबो ने कंपनी आने से उसे मना कर दिया था। जिन जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता था, इबो अब सब कुछ काम अकेला करना पड़ता था। दूसरी तरफ मिस्टर साव जो अपने पावर से इबो का नाम माफिया वर्ल्ड से इरेज करने की कोशिश कर रहा था। वो ऑलरेडी 95% इरेज करने में सक्सेस हो गए थे, बस 5% ही बचा था। वो कर नहीं चाहते थे कि इबो का नाम अंडरवर्ल्ड के साथ थोड़ा सा भी लिंक रहा है। अब हमें वांग मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर हाईक्वान लेट नाइट घर वापस आया था। जिन उसे टाइटली गले लगा लेता है। हाईक्वान उसे फोrehead पर किस करते हुए उसे कहता है, मैंने बाहर डिनर कर लिया है, क्या तुमने खा ली? जिन कहता है, हाँ लव, मैंने डिनर कर ली है। अब हाईक्वान जान की तरफ देखते हुए कहता है, जान क्या अभी तक इबो वापस नहीं आया है? जान सैड होते हुए स्लोली कहता है, नहीं गा, वो मेरे कॉल को पिक भी नहीं कर रहा है। हाईक्वान कहता है, ओके, वो ज़रूर बहुत ज़्यादा बिजी होगा। अंकल ने कहा था कि कंपनी में जो बहुत ज़्यादा काम है, इसी वजह से इबो को लेट हो रहा है। जान तुम जाकर रेस्ट ले लो और सो जाओ, अब ऑलरेडी 12 बज चुके हैं और तुम्हें अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल भी जाना है। जान कहता है, गा आप लोग जाकर रेस्ट लीजिए, मैं इबो का वेट करता हूँ। हाइजीन जान की तरफ देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि जान उसकी बातें नहीं सुनने वाला, वो इबो का वेट करने वाला है। तो वो दोनों सहाय करते हुए अपने रूम की तरफ चला जाते हैं। जान मोमबर्स करते हुए कहता है, हबी तुम कहाँ पर हो? वो जब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था तो वो सोफा के ऊपर ही सो जाता है। उसे दिन भर जग ऐसा लग रहा था जैसे उसे वोमिटिंग करने वाला है। वो ऐसे लगता था कि उसे कहीं गैस्ट्रिक हो गया है, इसीलिए वो इसे इग्नोर करता है। अब रात के 2 बज चुके थे। कोई वांग मेंशन के अंदर आता है जो इबो था। वो सोफा के ऊपर देखता है जो उसका बनी अनकम्फर्टेबली वहाँ पर सोया हुआ था। वो सहाय करते हुए उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बेडरूम की तरफ चला जाता है। जान को कंफर्टेबली बेड पर सुलाने के बाद वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। फ्रेश होने के बाद जान के पास जाकर उसे गले लगाते हुए लेटते हुए कहता है, बेबी तुम इतना द वीक क्यों देख रहे हो? सॉरी, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था, मगर अब मैं फ्री हूँ। अब इस बात के लिए मैं श्योर रहूँगा जैसे तुम अच्छे से खाना खा लो। रियली में मैं नहीं चाहता तुम कहीं भी काम करो, मगर तुम्हें काम करना बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं था इसे एक्सेप्ट करने के अलावा। वो ये कहते हुए जान को टाइटली गले लगा लेता है और वो उसके पास ही सो जाता है। अब अगले दिन सुबह जान का नींद एक अननोन नंबर से खुल जाता है। वो इरिटेट होते हुए कहता है, ये कौन है जो मुझे इतनी सुबह कॉल कर रहा है? वो साइड में देखता है इबो जो उसे टाइटली पकड़ा हुआ सोया हुआ था जैसे एक कोयला बियर की तरह। जान ये बात अच्छे से समझ जाता है कि उसे
वो हॉल से यहाँ पर कैसे आया। जान उसे घूर के देखने लगता है और कहता है, माई ब्यूटीफुल स्लीपी। इबो जो अभी भी अपनी आंखों को बंद किया हुआ था, वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम जब भी चाहो मुझे देख सकते हो, मगर अभी प्लीज़ और ज़रा सो जाओ। ये कहकर उसके वेस्ट को टाइटली पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है। जहान कहता है, तुम उठ गए। इबो अभी भी स्लीपी वॉइस में कहता है, नहीं मैं सो रहा हूँ। जहान चक्कर करने लगता है। वह सडनली वॉल की तरफ देखने लगता है जो घड़ी में 9 बज चुके थे। अब वो चिल्लाते हुए कहता है, ओ गॉड इबो, अब उठ जाओ, 9 बज चुके हैं। तुम्हें ऑफिस जाने में लेट हो रहा है और मुझे भी लेट हो रहा है। इबो उसे पकड़कर फिर से बेड में सुलाते हुए कहता है, रिलैक्स बेबी, मैं कोई भी ऑफिस नहीं जा रहा हूँ और तुम भी कहीं जाने वाले नहीं हो। मैं हाईकॉन कार से बात कर ली है, अब सब कुछ ठीक है। ये कहकर वो अपने पास और ज़्यादा सुला देता है। जहान कहता है, मगर इब्बो उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, हम दोनों कुछ दिनों से रोबोट की तरह ही काम कर रहे थे, अपनी तरफ देखो, तुम कितना तो वीक दिख रहे हो, ये बात समझो और हम लोग आज ब्रेक लेते हैं। जैन ओके कहता है। वो भी अपने हस्बैंड को 2 हफ्तों से बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहता था। इबो जान के चीज़ को पकड़ते हुए कहता है, दैट्स माई गुड बॉय। ये कहकर वो जान को किस करने लगता है। जान भी उस किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जान स्लोली कहता है, इबो तुम हार्ड हो गए हो। इबो डीप वॉइस में कहता है, मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूं जब मेरे सामने मेरी बेबी की ऐसी सेक्सी बॉडी देखकर। जान उसकी तरफ देखकर गल्प करने लगता है। अब इबो बेड पर बैठ जाता है और जान को भी बेड पर प्रॉपर्ली बिठा देता है और जान की तरफ देखने लगता है। जान जो पूरी तरह ब्लश कर रहा था। अब वो दोनों अर्ली मॉर्निंग लव मेकिंग करने लगते हैं। 4 राउंड के बाद जो थक मार के वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे। जान इबो की तरफ देखता है। इबो जो गहरी सोच में खो गया था। जान कहता है, क्या सोच रहे हो। इबो कहता है, क्या हम लोग डेट पे चले। जान कहता है, मगर इबो हम लोग शादीशुदा है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इबो कहता है, बेबी मुझे पता है, मगर वो शादी बहुत ज़्यादा रोस्ट था, मुझे लगता है हमें फिर से शादी करना चाहिए। उसी दिन करते हैं जब हाईकॉन का और जिन का शादी करेंगे। मैं हाईकॉन का से बातें करूँगा, हम दोनों उसी दिन ही शादी करेंगे। जान कहता है, रियली। एक्चुअली वो भी अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम देखे रखा था, मगर वो उस दिन कुछ भी नहीं कह पाया था। अब वो बहुत ज़्यादा खुश है, बस इबो उसकी खुशियों के बारे में ही सोच रहा है। इबो मुस्कुराते हुए कहता है, हम फिर से शादी करेंगे। मैं तुम्हें नॉर्मल लोगों की तरह डेट करना चाहता हूँ और तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। फिर हम लोग अपनी ड्रीम वेडिंग करेंगे। जान कहता है, इबो तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गया था। वो इबो को किस करने लगता है। इबो भी उस किस को रिस्पॉन्स करते हुए पैशनेटली उसे किस करने लगता है। अब हमें दूर कहीं एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्लैक सूट पहना हुआ इंसान कहता है, मैम हमारे बॉस का डेथ हो गया है। एक लड़की चिल्लाते हुए कहता है, नहीं। वो लड़की जो वेन किंग थी, वेन चाओ की बेटी, जो इबो का बहुत बड़ा क्रश था। वेन किंग कहता है, किसने मारा मेरे पापा को। वो इंसान कहता है, वो सभी हमारे बॉस को शाही मेंशन ले गए थे। अब वेन किंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं उन सबको मार डालूंगा, मेरे लिए बस वेट करो। इस तरह 1 हफ्ते बीत जाता है। मिस्टर साव इबो का नाम अंडरवर्ल्ड से पूरी तरह इरेज कर देते हैं। इबो जान को प्रॉमिस किया था कि वो लोग डेट में जाने वाले थे। अब वो सब कुछ स्मूथली हो जाता है। जिन जो अभी भी इबो के साथ काम कर रहा था। जान जो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, मगर कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। वो सोचता था कि वो बहुत ज़्यादा काम करने या स्ट्रेस के वजह से उसकी तबीयत जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसीलिए
वो एक दिन के लिए ब्रेक लेने वाला है। अब शाहजहान घर में अकेला था। वो इबो का वेट कर रहा था क्योंकि इबो ने उसे प्रॉमिस किया था कि आज वो घर बहुत जल्द वापस आ जाएगा और वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जैसे ही इबो घर के अंदर आता है वो चिल्लाते हुए कहता है, वाइफी मैं आ गया। अब जान इबो के पास दौड़ के जाकर उसे जंप लगाते हुए उसे टाइटली पकड़ लेता है। इबो उसे पकड़ते हुए कहता है, ओ बेबी इस तरह तोड़ना बंद करो, अगर तुम गिर गए तो। जान गिगल्स करते हुए कहता है, सॉरी मगर जल्दी चलो, रूम के अंदर चलो। इबो जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज था क्योंकि कुछ दिनों से जान जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल के लिए डिमांड करने लगा था। ये बात नहीं था कि इबो ऐसा नहीं चाहता था, मगर जान के से बिहेवियर चेंज देखकर वो पूरी तरह कॉन्फ्यूज था, मगर वो इसे इग्नोर करता है। इबो स्मिक करते हुए कहता है, मैं देख रहा हूँ कोई बहुत ज़्यादा हन्नी है। जान अब ब्लश करने लगता है। जान सटर करते हुए कहता है, ये बात नहीं है, मैं तो बस। इबो स्मिक करते हुए जान को बेड पे पुश करते हुए कहता है, बेबी रिलैक्स, तुम्हारा हस्बैंड इतना तक कैपेबल तो है जो अपनी वाइफी की हर डिमांड को वो पूरी कर सके। अब वो दोनों बेड पे लेटे हुए थे। जान जो इबो के चेस्ट पर अपना सर रखकर लेटा हुआ था। इबो मुस्कुराते हुए जान के थाई को रब कर रहा था, जैसे उसे वहाँ पर थोड़ा सा दर्द कम हो। अब वो दोनों बाथरूम की तरफ चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। अब कुछ देर के हेवी एक्सरसाइज के वजह से वो दोनों जो पूरी तरह डाटी हो गए थे। इबो जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, बेबी तुम इतने वीक क्यों देख रहे हो। जान जो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, वो पूरी तरह टायर्ड हो गया था। वो बस हूँ में जवाब दे देता है। इबो जान के बॉडी को अच्छे से वॉश करने के बाद वाइप करते हुए बेड की तरफ आ जाता है और बेड पे कंफर्टेबली सुला देता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मुझे तुमसे इस बारे में बात करना ही पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था जान के हेल्थ के लिए, मगर जान हमेशा उसे एक ही चीज़ एक्सक्यूज देता था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और हार्डवर्क के वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है। वो मिस्टर साहू से भी बात करना चाहता था उस हर्बल मेडिसिन के बारे में। उसके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं था। दूसरी तरफ जान जो वो मेडिसिन भी नहीं ले रहा था। अब एक दिन सुबह सुबह के 7 बजे थे। इबो की जो नींद टूट गई थी वो देखते हैं जान जो उसे टाइटली पकड़ते हुए सोया हुआ था। इबो जान को उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही जान उठता है वो दौड़ के बाथरूम की तरफ जाने लगता है। इबो जो पूरी तरह कंफ्यूज था वो उसके पीछे दौड़ के जाने लगता है। जान जो वॉमिटिंग कर रहा था। इबो जो बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था। जान इबो की तरफ देखता है, उसके आंखों में जो आंसू आ गया था। जान का पैर जो वीक के वजह से वो गिरने ही वाला था कि इबो उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बेड के पास ला देता है और उसे बुलाने लगता है, जान जान अपनी आंखें खोलो। मगर जान जो अपनी आंखें नहीं खोल रहा था वो इमीडिएटली जान को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। जिन कहता है, इबो जान को क्या हुआ। इबो कहता है, जिनका हाईकोनगा को कॉल करके बता दीजिए कि हम लोग अभी हॉस्पिटल आ रहे हैं। जिन इमीडिएटली हाईकोन को कॉल करके सब कुछ कह देता है। अब इबो बैक सीट पे जान को पकड़कर बैठा हुआ था। जिन ड्राइवर को पुश करते हुए वो ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और वो ड्राइविंग करके हॉस्पिटल पर पहुंच जाते हैं। इबो जो नोटिस किया था मगर वो भी कुछ भी नहीं कहता। उसका नज़र बस अपनी अनकॉन्शियस वाइफ की तरफ था। अब वो लोग हॉस्पिटल में थे। मिस्टर साहब वरीड होते हुए कहता है, मेरा बेटा कहाँ पर है। जैन कहता है, अंकल रिलैक्स, जैन अंदर है, डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं। मिस्टर साहब इबो की तरफ देखने लगते हैं। इबो जो अपना दिमाग सूझबूझ पूरी तरह खो गया था। इबो अब वो अंकल की तरफ देखने लगता है और टाइटली गले लगाते हुए कहता है, आई एम सॉरी डैड, मैं उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। अब वो हॉस्पिटल में है। मिस्टर साहब उसके हेड को सॉफ्टली पैट करते हुए कहता है, क्या हुआ उससे। इबो सर झुकाते हुए कहता है, कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था।
मैंने उसे कितनी बार कहा हॉस्पिटल जाने के लिए, मगर वो बस इतना कहता था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और वर्कलोड वजह से वो इस तरह देख रहा है। वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। ये बस मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मिस्टर साहू कहते हैं, इबो, मैं तुम्हें कुछ पूछूंगा, तुम मुझे ऑनेस्टली जवाब दोगे? तुम शाय फील मत करना या फिर ऑकवर्ड मत फील करना। इबो और जिन जब पूरी तरह कंफ्यूज थे, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और मिस्टर साहू की तरफ। इबो नोट करते हुए कहते हैं, ठीक है डैड। मिस्टर साहू सीरियस फेस के साथ कहते हैं, क्या तुम दोनों ने सेक्स किया था? अब इबो की आंखें बड़ी हो जाती है और उसकी मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।